वो अक्टूबर की एक उजली सुबह थी जब भारत की धरती पर क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हुआ और करोड़ों आंखों में एक ही सपना पलने लगा, इस बार तो जीतेंगे, इस बार कोई चूक नहीं होगी। वर्ल्ड कप 2023 भारत की मेजबानी में हर स्टेडियम भगवा में था, हर गली चौराहे पर क्रिकेट ही धर्म बन गया था और हर नागरिक, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो या किसी दफ्तर का थका कुचला कर्मचारी, इस विश्व युद्ध के मैदान में भारत की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा था। कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर जिम्मेदारी की परछाइयां थीं और उनके बल्ले में बिजली सी चमक थी। विराट कोहली, जिनके जीवन में यह शायद अंतिम वर्ल्ड कप साबित हो सकता था, अपने पुराने अंदाज में मैदान पर उतरने को तैयार थे। जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी थी और रवींद्र जडेजा का हरफनमौला कौशल टीम की रीढ़ बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट के देवता भी इस बार भारत के पक्ष में झुक गए हों। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। जो चमक दिखाई दे रही थी उसके पीछे जो दरारें थीं, वे धीरे धीरे गहराती जा रही थीं। बीसीसीआई की चयन नीति में कई अनुत्तरित प्रश्न थे। केएल राहुल का अचानक विकेटकीपर बन जाना, संजू सैमसन का टीम से बाहर होना और युवा तेज गेंदबाजों को दरकिनार कर अनुभवी लेकिन धीमे खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना, और फिर सबसे बड़ा सवाल एक स्पिन फ्रेंडली टीम बनाकर हर मैच को उसी सांचे में ढालने की जिद। ये वही बीसीसीआई थी जिसने 2011 की जीत से कुछ नहीं सीखा। ये वही प्रणाली थी जो कप्तान की सलाह के बजाय अपनी राजनीतिक समीकरणों को अहमियत दे रही थी। भारत का पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चेन्नई की पिच स्पिनर्स के लिए स्वर्ग और भारत की रणनीति स्पष्ट थी, ऑस्ट्रेलिया को अपने ही बनाए जाल में फंसाना। और ऐसा हुआ भी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोक दिया और फिर रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने उस जीत की बुनियाद रखी जिसे हर कोई भविष्य का संकेत मान बैठा। लेकिन शायद यहीं से भ्रम की शुरुआत हो चुकी थी, एक ऐसी जीत जो टीम की कमजोरियों को ढक गई और सभी को विश्वास दिला गई कि यह टीम अपराजय है। मैच दर मैच भारत जीतता गया, पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, बांग्लादेश को बिखेर दिया, न्यूजीलैंड को उनके ही तेवर में पछाड़ा और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को धूल चटाए। लेकिन इन सब के बीच एक चीज गायब थी, वास्तविक परीक्षण। टीम हर बार पहले गेंदबाजी कर रही थी, पहले बल्लेबाजी के दबाव को किसी ने नहीं जांचा। निचले क्रम के बल्लेबाजों की कोई परीक्षा नहीं हुई। सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी जिन्हें एक्स फैक्टर माना जा रहा था, उन्हें कभी संकट में नहीं आजमाया गया। गेंदबाजी में शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को शुरुआती मैचों में बेंच पर बैठाकर सिराज पर निर्भरता दिखाई गई, जो बाद में भारी पड़ी। और फिर आया सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड, वही टीम जिसने भारत को 2019 के सेमीफाइनल में हराया था। इस बार भारत तैयार था, या शायद यूं कहिए कि भारत को लगता था कि वो तैयार है। लेकिन शमी के 7 विकेटों और विराट कोहली के शतक के बीच भी एक सवाल उठ रहा था, क्या ये टीम वाकई फाइनल के लिए मानसिक रूप से तैयार है? क्या एक तरफा जीतों ने आत्ममुग्धता की चादर नहीं उड़ा दी? और फिर जैसे ही भारत ने सेमीफाइनल जीता, देश में एक उबाल आ गया, अब तो बस फाइनल जीतना बाकी है। टीवी चैनलों ने विजयी रथ बनवा दिए, पोस्टर छपने लगे और सोशल मीडिया पर ट्रॉफी की तस्वीरें वायरल होने लगीं, जैसे युद्ध खत्म हो गया हो। लेकिन युद्ध तो अब शुरू हुआ था, और उसी युद्ध में भारत की रणनीति, चयन और कप्तानी की असली परीक्षा होनी थी। फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना था, वही ऑस्ट्रेलिया जो अब तक के सबसे शांत, संयमित और योजनाबद्ध अभियान में आगे बढ़ा था। उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये दिखा दिया था कि वे दबाव को पचाना जानते हैं और वे इस धरती पर इतिहास लिखने आए हैं। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां पर हर भारतीय का दिल एक ही ताल पर धड़क रहा था और हर भारतीय ने उम्मीद का सूरज देख लिया था। लेकिन उसी सूरज की रोशनी में जो परछाई पनप रही थी, वह थी चयनकर्ताओं की अदूरदर्शिता,
रोहित शर्मा की टॉस पर निर्भर रणनीति और टीम का दबाव में बिखर जाना। मैदान पर खिलाड़ी थे, लेकिन निर्णय लेने वाले कहीं और बैठे थे। और यही निर्णय जो टीवी पर नहीं दिखते, पर ट्रॉफी की दिशा तय करते हैं, भारत को विनाश की ओर ले जाने लगे। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच अंतिम रणभूमि और मानसिकता की पराजय। उस सुबह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ से लेकर लद्दाख तक हर भारतीय के चेहरे पर उत्साह नहीं, यकीन था। ऐसा यकीन जो वर्षों की हताशाओं के बाद एक संकल्प बन चुका था। आज भारत वर्ल्ड कप जीतने ही वाला है। टीम इंडिया का आत्मविश्वास चरम पर था। विराट कोहली का बल्ला जैसे रेखा खींच चुका था और रोहित शर्मा का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध जीतने से पहले का राजा। लेकिन असल युद्ध की परीक्षा तब होती है जब सामने वाला सिर्फ शत्रु नहीं, अनुभव और संयम का मूर्त रूप हो। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मंच, दर्शकों से खचाखच भरा था। हर जगह तिरंगे लहरा रहे थे और हर गगनभेदी नारा भारत माता की जय से गूंज रहा था। पर इसी ऊर्जा में एक डर छिपा था, कहीं यह आत्ममुग्धता न हो, कहीं ये पूर्व निर्धारित विजय का अति आत्मविश्वास व वास्तविकता की जमीन से दूर तो नहीं। फाइनल शुरू होने से पहले टॉस हुआ। रोहित शर्मा ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, जैसे किसी इशारे की उम्मीद कर रहे हों, पर सिक्का घूमा और गिरा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। और बस वहीं से शुरुआत हुई उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई की, जिसमें भारत धीरे धीरे पिछड़ता गया। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और वहीं रोहित का चेहरा एक पल को फीका पड़ गया। भारत पूरे टूर्नामेंट में पीछा करते हुए जीता था, अब उसे पहली बार पहले बल्लेबाजी करनी थी, और वो भी फाइनल में, उस दबाव में जहां हर रन का बोझ हजारों टन भारी हो जाता है। पहली कुछ गेंदों में ही पिच का मिजाज साफ हो गया। ये पिच वैसी नहीं थी जैसी भारत ने पूरे टूर्नामेंट में खेली थी। सूखी, धीमी और दोहरी उछाल वाली इस पिच पर तेज रन बनाना आसान नहीं था। पर कप्तान रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में शुरुआत की। कवर ड्राइव्स, पुल शॉट्स और दर्शकों की तालियों की गूंज में उसने मैदान को जैसे उड़ा दिया। लेकिन ठीक उसी आत्मविश्वास में उन्होंने हवा में एक शॉट खेला जो ट्रेविस हेड के हाथों में जा गिरा और रोहित वापस लौटे, पर इस बार उनका सिर झुका हुआ था। और तब से शुरू हुई भारत की गिरावट। विराट कोहली, जो अब तक पूरे टूर्नामेंट के नायक थे, बहुत संभल कर खेल रहे थे, पर उनके चारों ओर विकेट गिरते जा रहे थे। शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर, जो पूरे टूर्नामेंट में प्रभाव छोड़ चुके थे, फाइनल में दबाव में झुके। रवींद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए। टीम का स्कोर रेंगता रहा और एक समय ऐसा आया जब लगा कि शायद भारत 200 रन भी नहीं बना पाएगा। कोहली ने एक 50 बनाई, पर वो 50 वैसी थी जैसे कोई योद्धा अकेले लड़ रहा हो, जबकि उनके साथियों के पास न तलवार थी न ढाल। और अंततः भारत मात्र 240 के आसपास ही पहुंच सका, एक ऐसा स्कोर जो किसी द्विपक्षीय सीरीज में भी रक्षणीय नहीं माना जाता, और ये तो विश्व कप का फाइनल था। लेकिन फिर भी भारतीय दर्शकों को उम्मीद थी, क्योंकि गेंदबाजी में भारत के पास बुमराह, शमी, सिराज, जडेजा और कुलदीप जैसे हथियार थे। गेंदबाजी शुरू हुई और शुरू के कुछ ओवरों में भारत ने दबाव बनाया। डेविड वॉर्नर आउट हुए, मिचेल मार्श असमंजस में दिखे और स्टीव स्मिथ का विकेट भी जल्दी गिर गया। एक समय ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान पर दबाव में था। स्टेडियम में जोश फिर से लौट आया था। भारत के गेंदबाजों की आंखों में चमक थी, लेकिन वहीं से खेल ने मोड़ लिया। ट्रेविस हेड, जिन्होंने रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था, अब भारत को हर रन के लिए दंड दे रहे थे। उन्होंने न सिर्फ स्कोर बनाए, बल्कि गेंदबाजों की लय बिगाड़ी। भारतीय गेंदबाज विकेट की खोज में अपनी लाइन लेंथ भूलते गए। कैप्टन रोहित शर्मा के निर्णय धीमे पड़ने लगे, फील्डिंग बदलने में देरी,
गेंदबाज बदलने में हिचक, और शायद सबसे बड़ा अपराध, अंदर ही अंदर टीम का मनोबल टूटता गया। शमी और बुमराह को फिर से लाया गया, लेकिन अब गेंदबाजी में वो धार नहीं रही। ट्रेविस हेड और लेबुशेन की जोड़ी ने ऐसा जाल बुना कि दर्शकों के शोर में भी भारत की हार की आहट सुनाई देने लगी। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही 240 का लक्ष्य पार किया, पूरा देश स्तब्ध रह गया। न कोई गुस्सा, न कोई आक्रोश, बस एक गहरा सन्नाटा। वह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, वह मन की पराजय थी, नीतियों की पराजय थी, और सबसे बड़ी बात, वह उस आत्ममुग्ध सोच की पराजय थी जिसमें हमने सोचा था कि बस भावना ही जीत दिला सकती है, योजना नहीं। पराजय के बाद की चुप्पियां, टूटी उम्मीदें और डगमगाया नेतृत्व। जब अंतिम रन बना और ट्रेविस हेड ने हवा में बल्ला घुमाया, तब ऑस्ट्रेलियाई खेमे में जश्न का विस्फोट हुआ। लेकिन भारत के करोड़ों घरों में जैसे घड़ी रुक गई। बच्चे जो अपने स्कूल की छुट्टियां जीत की पार्टी में मनाने वाले थे, वे दीवार की ओर मुंह करके खामोश हो गए। पिताओं ने रिमोट फेंक दिया, माताएं जो अंतिम ओवर तक पूजा करती रहीं, उनके दीपक अचानक बुझ गए। और वहीं मैदान में भारत की टीम के खिलाड़ी एक कतार में खड़े थे, एकदम चुप, जैसे किसी शोक यात्रा में शामिल हों। रोहित शर्मा की आंखें नम थीं, पर वह रोए नहीं, क्योंकि कप्तान को रोने की अनुमति नहीं होती। उनकी नजरों में सिर्फ हार नहीं थी, एक आत्मग्लानि थी, जैसे वह जानते थे कि उन्होंने कहीं कोई बड़ी चूक की है। वहीं विराट कोहली, जो पूरे टूर्नामेंट में रनों के शिखर पर थे, अपने हाथों से चेहरा ढक के बैठे रहे, जैसे वह हर उस सपने को दोबारा देख रहे हों जो आज चकनाचूर हो गया। मोहम्मद शमी, जिनकी गेंदबाजी ने इस टूर्नामेंट को भारत के पक्ष में झुका दिया था, चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ गए। सिराज जमीन पर नजरें टिकाए हुए कुलदीप गेंद को बार बार उंगलियों में घुमा रहे थे, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहे हों कि कहां गलती हुई। लेकिन इस हार के बाद सबसे असहनीय चीज थी बीसीसीआई की चुप्पी। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई जवाबदेही, ना कोई विश्लेषण। एक हार को ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे यह महज एक बुरा दिन था। लेकिन क्या ये वास्तव में सिर्फ एक बुरा दिन था या कोई बहुत बड़ी चूक थी? यह हार कई महीनों की अदूरदर्शिता, पक्षपातपूर्ण चयन नीति और रणनीतिक सोच के अभाव की उपज थी। बीसीसीआई, जो सालों से एक बिजनेस हाउस बन चुका था, जिसने आईपीएल को राष्ट्रभक्ति से बड़ा बना दिया, अब एक कॉर्पोरेट की तरह व्यवहार कर रहा था। घटना हो गई आगे बढ़ो की नीति पर। कोच राहुल द्रविड़, जो शांति के प्रतीक माने जाते थे, वे भी खामोश थे, क्योंकि इस बार रणनीति नहीं, साहस की कमी सामने आई थी। चयनकर्ताओं ने अनुभव को नजरअंदाज कर युवा चमक को तरजीह दी, लेकिन फाइनल में अनुभव ही काम आता है। ये वही बीसीसीआई थी जिसने अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप 2019 से बाहर कर दिया था, और अब 2023 में भी कुछ नामों को सिर्फ मैच फिटनेस या टीम कंपोजिशन के नाम पर दरकिनार कर दिया गया। रोहित शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भेजा गया तो उनका चेहरा थका हुआ था। उन्होंने शब्दों को चुना, पर उनकी आंखें बोल गईं कि यह हार उन्हें भीतर से तोड़ चुकी है। उन्होंने कहा, हमने अपनी ओर से सब किया, मगर क्रिकेट में कभी कभी दिन आपके पक्ष में नहीं होता। पर शायद वह कहना चाहते थे, हमने सब किया, मगर हम आत्ममुग्ध हो गए और हमने खुद से ही धोखा खा लिया। जनता, जो पूरे टूर्नामेंट में टीम के साथ थी, अब बंध गई थी। कुछ ने सोशल मीडिया पर गालियां दी, कुछ ने चुपचाप रोते हुए टीवी बंद कर दिए। सबसे ज्यादा दिल तो बच्चों का टूटा, जिन्होंने पहली बार क्रिकेट को धर्म की तरह अपनाया था। विराट कोहली को GOAT कहने वालों की दीवारें अब पोस्टरों से खाली हो रही थीं, और रोहित के नाम के नारे अब आलोचनाओं में बदल गए थे। लेकिन सवाल सिर्फ मैदान की हार का नहीं था, सवाल उस मानसिकता का था जिसने खिलाड़ियों को मशीन की तरह तैयार किया, पिच पर रणनीति से नहीं, सिर्फ भावना से खेलने के लिए। और भावना जब हारती है तो पूरे देश का आत्मबल टूटता है।
इस हार ने सिर्फ एक कप नहीं छीना, इसने भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारी बोर्ड सिर्फ आईपीएल के मुनाफे में उलझ गई है? क्या कप्तानी की असली परिभाषा सिर्फ छक्कों में है या निर्णयों की सूझबूझ में? हार की राख में जलती आशाएं और बदलाव की पहली चिंगारी। जब हार मैदान से उठती है और देश के कोने कोने में फैल जाती है, तब उसका असर सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहता, वह व्यवस्था, सोच और संस्कृति को भी झकझोर देती है। भारत की यह हार वैसी ही थी जिसने केवल कप नहीं छीना बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बार जनता की नाराजगी केवल एक कैच छूटने पर नहीं थी, बल्कि उस पूरे ढांचे पर थी जो इस विश्व कप की तैयारी में वर्षों से खड़ा किया गया था और जिसकी नींव खोखली थी। बीसीसीआई के भीतर खलबली मची, पर बाहर वह खामोश बनी रही जो सत्ता के गलियारों में अक्सर दिखती है। एक इंटरनल मीटिंग हुई बिना मीडिया को बताए, बंद दरवाजों के पीछे। वहां टीम सिलेक्शन, सपोर्ट स्टाफ और कप्तानी को लेकर उंगलियां उठीं। कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने कहा, हमें अब क्रिकेट को सिर्फ एक उद्योग नहीं, एक जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन पुराने चेहरों ने सिर झुकाए रखा, क्योंकि यह वही लोग थे जिन्होंने चमक दमक के पीछे मूल्यों को धकेल दिया था। रोहित शर्मा, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक नेतृत्व दिखाया, अब भीतर से हिल चुके थे। वह न तो कोई बयान दे रहे थे, न सोशल मीडिया पर दिख रहे थे। कई लोगों ने कहा कि वह संन्यास के लिए सोच रहे हैं, पर असलियत ये थी कि वह एक आत्मयुद्ध से जूझ रहे थे, कप्तानी की आकांक्षा बनाम टीम के लिए खुद को पीछे हटाने का साहस। वह जानते थे कि यह उनके करियर का अंतिम विश्व कप हो सकता है, लेकिन वह ये भी जानते थे कि यदि बदलाव नहीं आया तो अगली पीढ़ी भी इसी चक्र में फंसी रहेगी। विराट कोहली, जिनका यह शायद अंतिम बड़ा टूर्नामेंट था, उन्होंने एक दिन एक तस्वीर साझा की बिना कैप्शन के, बस एक सूरज ढलते समय आसमान की ओर देखने वाला उनका साया। ये प्रतीक था एक ऐसे योद्धा का जिसने सब कुछ दिया और अब एक नई सुबह की ओर देख रहा था। वह खुद को पीछे खींचते हुए एक नई पीढ़ी के लिए मंच तैयार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ खिलाड़ी जो बेंच पर थे, जैसे संजू सैमसन, तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा, अब एक नई ऊर्जा के साथ सामने आने लगे। वे जानते थे कि यह हार उनके लिए मौका बन सकती है, मौका नई सोच के साथ, नए नेतृत्व के तहत भारतीय क्रिकेट को फिर से आत्मा देने का। सोशल मीडिया अब केवल आलोचना का मंच नहीं रहा, वहां अब बदलाव की मांग होने लगी। हैशटैग रीबिल्ड डायांग क्रिकेट और हैशटैग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम ची ट्रेंड करने लगे। पूर्व खिलाड़ियों ने खुलकर बयान दिए, गावस्कर ने चयन नीति पर सवाल उठाए, सहवाग ने कहा कि अब टीम नहीं, व्यवस्था बदलिए, और गंभीर ने यहां तक कह दिया कि अगर आप डर कर खेलते हैं तो आप देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। कोचिंग स्टाफ में भी हलचल शुरू हुई। राहुल द्रविड़, जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं था, अब खुद ये सोच रहे थे कि क्या उन्हें रणनीति से ज्यादा मोटिवेशन पर ध्यान देना चाहिए था। क्या उन्होंने टीम को टेस्ट की मानसिकता से खेलने की आदत डाल दी, जहां नॉकआउट मैचों में निडर खेल गायब हो जाता है। एक बड़ा मोड़ तब आया जब बीसीसीआई की एक अंदरूनी रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था टूर्नामेंट के दौरान कई खिलाड़ियों को रणनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी गई, चयन पूर्व निर्धारित था और बैकअप योजना पूरी तरह अनुपस्थित रही। ये रिपोर्ट जैसे आग की तरह फैल गई। मीडिया चैनलों ने घंटों तक चर्चा की। अब ये केवल खेल की नहीं, एक प्रणाली की विफलता की कहानी बन गई थी। इस हार के बाद एक चुपचाप बदलाव की चिंगारी उठ चुकी थी। अंडर 19 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक के कोचों को नई ट्रेनिंग दी जाने लगी। युवाओं के लिए एक माइंडसेट बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें हार से सीखना सिखाया गया, न कि उसे छिपाना करना।
और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि एक खुली चयन प्रणाली की बात शुरू हुई जिसमें आंकड़ों से ज्यादा मैच सिचुएशन पर निर्णय लेने की योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। वरिष्ठ खिलाड़ियों से यह स्पष्ट कहा गया कि अब हर टूर पर जगह सुनिश्चित नहीं है। कप्तानी को लेकर भी नई बहस शुरू हुई। क्या हार्दिक पांड्या जैसे आत्मविश्वासी खिलाड़ी को ये जिम्मेदारी दी जाए या क्या एक कूल माइंडसेट वाले शुभमन गिल को भविष्य की तैयारी के लिए सामने लाया जाए। हुआ ऐसा ही। हेड कोच का कार्यकाल समाप्त हुआ और नया हेड कोच गौतम गंभीर को बनाया गया और बहुत सारे नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया और भारत ने T20 विश्व कप 2024 को अपने नाम किया, फिर चैंपियन ट्रॉफी को जीत और एक शानदार प्रदर्शन किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खेल पत्रिका, जहां खेल की हर रोचक खबर और क्रिकेट की गहरी विश्लेषणात्मक जानकारियां हम आपके लिए लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपका पसंदीदा पल कौन सा था। अगर आप चाहते हैं तो हम आगे भी इसे ही शानदार कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आपका धन्यवाद।